कथा में तो ज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, त्याग की बातें हैं, लेकिन हम तो देखो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, और हम अपनी पत्नी और पति के साथ ही समय बिताना चाहते हैं। हम कथा में नहीं जाते। तो आप उनको कह सकते हैं कि सुनो, पति पत्नी का जो प्रेम है, पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है, वह प्रेम की कथा भी भागवत जी में है। क्यों? ताकि वो लोग भी कथा सुने जिनको ज्ञान से भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो सांसारिक प्रेम में उलझे हुए हैं, वो भी ये कथाएं। जब राम जी सीता माँ को श्रृंगार कर रहे हैं, बोलो हाँ, जब श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, अब बताओ कोई तपस्वी साधु आदमी, अब साधु आदमी ये कथा सुन के क्या करेगा कि भगवान राधा जी के पांव में पायल पहना रहे हैं, भगवान कानों में झुमका पहना रहे हैं। ये कथा साधु के मतलब की नहीं है। क्यों है? क्योंकि यहां तो श्रृंगार है ना पत्नी का। ये तो पति पत्नी वाले तो गृहस्थ आश्रम वाला मैटर हो गया ना। साधु को इस कथा से क्या लेना कि राम जी सीता जी को गले में हार पहना रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं, और श्याम सुंदर राधा रानी के श्रृंगार में लगे हुए हैं। राधा रानी श्याम सुंदर की गोद में बैठी हैं और श्याम सुंदर राधा जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब आप कहोगे कि भगवान इस तरह की लीला, सुनो, साधु लोग अपनी साधना में लगे हैं तो उनके लिए त्याग की बातें बता दी शास्त्रों में, ऐसे त्याग, ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, आप इसको फॉलो करो। लेकिन जो आदमी भोगी विलासी है तो वो भी भगवान से अछूता ना रह जाए, इसलिए भगवान की, अब मैं आपको एक कथा सुना दूं तो आप, मैं आपको सुना नहीं सकता लेकिन समझा सकता हूं हल्का सा। जब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी अवतार लेते हैं, जरा सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आप इशारे से समझना, मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता। भागवत जी में आपने सुना होगा कि जब भगवान समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया था, सुना होगा। फिर आपने सुना होगा कि धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के बाद, ये सुना। फिर आपने ये भी सुना होगा कि देवताओं से दैत्यों ने अमृत छीन लिया था, तो देवताओं को अमृत लौटाने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? हाँ, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मोहिनी। अब आप जरा सुनिएगा, मोहिनी भगवान, जब भगवान हमारे कृष्ण नारायण जब मोहिनी बने तो मोहिनी मतलब स्त्री, मोहिनी मतलब स्त्री, और जब मोहिनी अवतार लेके भगवान आए तो वहां भागवत जी में लिखा क्या है जानते हो? लिखा है कि भगवान इतने सुंदर हैं, मतलब स्त्री की सुंदरता का, भगवान स्त्री बन गए ना, तो भगवान की आंख कैसी है, गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनकी कमर कैसी है, शरीर के एक एक अंग का वर्णन ऐसे है जैसे आप सुने तो आपके अंदर वासना जाग जाए, जबकि भगवान की कथा वासना को समाप्त करने वाली है। भगवान की कथा वासना को, काम को नष्ट करने वाली है, लेकिन भगवान के अंग का ऐसा वर्णन किया, क्यों किया? हमने गुरुजी से पूछा पढ़ते समय कि गुरुजी ये जो लिखा है ये तो ऐसा है कि सुनाया भी नहीं जा सकता समाज में, एक एक अंग का ऐसा वर्णन है, स्पष्ट से बता भी नहीं सकते, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान की कथा सब लोग सुने। अब जैसे कोई कामी क्रोधी है, कामी आदमी, तो उसके लिए ऐसी कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी ना, भगवान का वो अंग दिखाना, ताकि उस अंग के द्वारा, उस कथा के द्वारा वो प्रभावित होकर कथा सुनने लग जाए, और वो भी कथा सुने और धीरे धीरे उसके चित्त में भी भगवान समाने लग जाए, और उसका भी हृदय काम से वैराग्य की ओर, मतलब आसक्त नहीं, यहां बुला के फिर ईश्वर को दिखाना है। वो नहीं, आपने देखा होगा कि माँ कहती है ये दवाई पी ले बेटा, दवाई पियोगे, लड्डू दूंगी, लड्डू, तो लड्डू रख लेती है सामने, ये लड्डू, पहले दवाई, मुंह खोला, कड़वी दवाई पिला दी, और कड़वी दवाई के बाद मुंह पे लड्डू ठूंस दिया, ले, तो वो रो नहीं पाया, वरना वो रोता। बोला हाँ, तो उद्देश्य लड्डू देना नहीं था, माँ का उद्देश्य लड्डू देना था ही नहीं, उद्देश्य था दवाई पिलाना। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं, तो ऐसी लीला करना उद्देश्य नहीं है, ऐसी लीलाओं के द्वारा समाज के उन लोगों को भी खींचना है। अब जो वैश्याएं हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, जिनका मन वैश्याओं में लगता है, या जो पुरुष भी वैश्या बन गए हैं, जो
गलत रास्ता पकड़ गए, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यहां है कि भाई आओ, भगवान का ये भी स्वरूप सुनो, श्रृंगार सुनो, तुम्हारे मतलब का मैटर है यहाँ। तो इसी बहाने ये आएंगे, और यदि धीरे से बात अच्छी लग गई तो ये गलत काम छोड़ के सदा सदा के लिए सत्संग में रम जाएंगे, भगवान में रम जाएंगे। तो इसलिए सब तरह की बातें हैं। अब कुछ लोग ये पूरा मैटर नहीं जानते, तो वो क्या समझते, अरे भागवत जी में ऐसा लिखा है, अरे रामायण में ऐसा लिखा है, अरे भगवान ऐसा करते हैं। अब देखो तुम पूरा नहीं समझते, तो आप इतनी सी बात सुन के, तो आज वही है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। आगे आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, है ना। गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं, रास। तो अब आजकल के लड़के लड़कियां हैं, ये लोग भी कहते हैं चलो जी रास रचाएं। अब ये लोग रास मतलब वही काम वासना को समझ बैठे हैं कि ये विषय भोग विलास को ही वो रास समझ बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना। भगवान की कथाएं सही तरीके से ना सुनना, ना समझने से क्या हुआ कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। वो बात किस लिए कही गई थी। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कहूं कि बीड़ी पियो, तो ये बात सही है कि गलत है? बोलो गलत है ना। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, फिर आप कहोगे कि फिर बताना कि सही है कि गलत है। सुनो, मैं आपको बीड़ी पीने का कहूं तो गलत है, लेकिन एक लड़का था, वो दिन में 10 बिंडल बीड़ी के पी जाता था, मतलब लगभग 100 बीड़ी पीता था। एक लड़का था, वो लगभग 100 बीड़ी पीता था। तो मैंने कहा कि भाई साहब बीड़ी छोड़ दो तुम, फिर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। बोला गुरुजी बीड़ी तो नहीं छूटेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करना, तुम 100 बीड़ी पीते हो, अब ऐसा किया करो कि एक बीड़ी पी लिया करो, एक बीड़ी। तो अब बताओ मेरी बात सही है कि गलत है? हैं? क्यों? अभी मैंने कहा कि बीड़ी पी लिया करो तो आपने कहा गलत है, और अब मैंने कहा बीड़ी पी लिया कर तो आप कह रहे हो सही है। बात वही है। परिस्थिति बदल गई, बात वही है, पर सिचुएशन, परिस्थिति मायने रखती है कि वो बात क्या कहना चाहती है। इसलिए शास्त्र कहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये उस परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी बात कहां के लिए क्यों कही गई है। आप लोग कई बार प्रमाण मान लेते, नहीं जी ये कहा है मतलब ये देखो ये लिखा। अब वो किसको कही गई, क्यों कही गई, कहां कही गई, किस परिस्थिति पर कही गई, ये भी तो विचार का विषय है। तो जो 100 बीड़ी पीता है उसे ये बात इसलिए कही गई है कि तू एक पी लिया कर, ताकि एक पिएगा तो धीरे धीरे वह एक भी छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदेश दे रहा हूं कि एक बीड़ी तो पीनी ही चाहिए, वरना अब इसे आधा कोई सुने तो कहे लिए गुरुजी ने कहा कि एक बीड़ी पीनी चाहिए, तो ना पीने वाला भी शुरू कर दे, तो वो बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। क्यों भैया? वो अर्थ का क्या हुआ? ये बात उनके लिए कही गई थी जो 100 बीड़ी पीते थे, उनके लिए ये बात नहीं है जो एक भी, आप तो एक भी नहीं पीते, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं है कि तुम एक बीड़ी पी लिया करो। लेकिन जो 100 पीता उसके लिए बात है कि एक पिया कर भाई तो 99 छूट जाएगी। तो कई बार शास्त्रों में ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिनका आप परिस्थिति के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि परिस्थिति का उन्हें ज्ञान है नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं। अब जैसे मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में जरा समझा दूं, उस पर बड़ा विवाद करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जानते नहीं ना। अब जैसे आपको एक चौपाई में बताऊं जिस पर संसद में विवाद हुआ, कुछ सांसद हमारे देश के रामचरितमानस की पन्ने फाड़ रहे थे, जला रहे थे। क्यों जला रहे थे? मूर्ख हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, जला दिए। अरे पगले, पढ़ भी तो लेते। चलो मैं एक चौपाई बोल रहा हूं, आपको भी पता होगी, उस पे बड़ा विवाद होता है। चौपाई क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भैया, दसवां वाले भैया, क्या अर्थ हुआ इस चौपाई का? बगल वाले भैया, आप भी नेता बन जाओगे तो फिर आप भी फाड़ोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं। इसलिए कहता हूं
सनातनी होना, सनातन के बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानोगे, अब ये नेता वही हैं जो जानते वानते कुछ नहीं है, नकल करके पास हो गए, लो फाड़ रहे हैं। आप भैया बताओ, नहीं आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप भैया हम ना बताए भी, काहे न बते हो भैया, तुमने बते हो, बताओ। देखो मैया ने कुछ तो बताया, आप लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो बताते। ढोल मतलब ढोलक, ढोल तासे, ढोल तासे नहीं बजते शादी ब्याह में। ढोल, गंवार, गंवार मतलब गंवार आदमी, नहीं कहती तो आदमी गंवार है, एक नंबर का। ढोल, ढोलक, गंवार, गंवार व्यक्ति, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, चाहे फैक्ट्री में आपके कार्य, आपके नीचे चाहे मैं हूं या आप हो, काम करने वाला शूद्र। पशु, पशु मतलब भैंस है, बकरी है ना। आप लोग भैंस बकरी चराते कि नहीं? बचपन में हम भी गाय चराए हैं, भैंस बकरी लोग चराते हैं। पशु और नारी, नारी मतलब स्त्री। ये पांचों को तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना, अब नेताओं को ताड़ना का अर्थ समझ में नहीं आया तो रामचरितमानस जला दी, फाड़ दी। बोले हमें नहीं समझ, अरे नहीं समझ में आता है गधो तो पढ़ लो, नहीं आता समझ में तो पढ़ लो, पूछ लो। ताड़ना का अर्थ, भैया आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या हो? ए भैया फलाने ने ताड़ लिया हमें, भैया चश्मा वाले भैया, आपके यहाँ ताड़ना मतलब क्या होता है? आप कहां से हो? हैं? कन्नौज, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ, अवध में आता है क्या कन्नौज? कानपुर के पास। हाँ तो कानपुर अयोध्या क्षेत्र ही तो है वो, अवध के अगल बगल है कन्नौज। तो आप ठीक कह रहे हैं। आप देखो इनके यहां ताड़ना मतलब देखना होता है। भैया आपके यहां, अरे फलाने ने ताड़ लिया मीन्स फलाने ने देख लिया। हाँ, अब रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? और अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स ये अवधी भाषा का शब्द है। और अवधी में, अवधी नहीं, हमारे भारत के बहुत स्थानों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी भोपाल जिला उठा लो, सागर उठा लो, जबलपुर, मंडला, आधा छत्तीसगढ़, यहां भी ताड़ना मतलब देखना। अरे फलाने ने ताड़ लिया। क्यों भैया आप क्या क्या होता है ताड़ना मतलब? क्या होता है? जोर से। हाँ, ताड़ना मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ राज्यों में ताड़ना मतलब मारना होता है। ताड़ दो से, मार दो मतलब। ताड़ना मतलब, ताड़ना के दो अर्थ हो गए। ताड़ना मतलब देखना और मारना। यदि इस चौपाई का अर्थ यहां मारना निकल आएगा तो चौपाई हो जाएगी गलत। नेता फाड़ रहे हैं क्योंकि वो ताड़ना का अर्थ मारने से लगा रहे हैं, जबकि यहां मारना है नहीं। यहां ढोल, ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। गंवार को कितना मारोगे? गंवार सो गंवार, इसलिए गंवार को मारा नहीं जाता, गंवार को देखा जाता कि हरकत क्या कर रहा है। ढोल गंवार। शूद्र, कार्यकर्ताओं को मारा नहीं जाता। आपके फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपके खेत में 4 लेबर काम कर रही है, तो आप उन्हें मारोगे छोड़ी, लेकिन उन्हें देखोगे, क्योंकि नहीं देखोगे तो वो काम नहीं करेंगे। बोलो हाँ। तो देखना यहां अर्थ सटीक बैठ रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने वाला और बकरी चराने वाला और भैंस चराने वाला और भेड़ चराने वाला ये देखता रहता है कि हमारी बकरी कहां गई। यदि नहीं देखे तो बकरी फसल में घुस जाए, गाय फसल में घुस जाए। क्यों भैया गाय वाय चराए हो कभी बचपन में? गाय खेतों में घुस जाती है, किसान को सारी फसल खा जाती है। तो चराने वाला देखता रहता है कि मेरी गाय कहां है। मेड़ पर तो चरे, मेड़ मतलब 2 खेतों के बीच में एक मेड़ होती है, उस पर चरे, चारा चरे, फसल ना खाए। बात समझ में आई? तो देखना अर्थ है, मारना अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी,
नारी को भी देखते रहो, नारी को देखते रहो। यदि नारी को नहीं देखोगे तो जरा सी देर के लिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी अपनी घरवाली को देखते रहो और अपनी को ही देखना। आप काहे हंस गए? अपनी को ही देखना, पड़ोसन को नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये भूल जाओ। क्यों मैया, आपके पति आपको देखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं देखते? देखते हैं। मैया, आपके कहां गए पति? अब वहीं से देख रहे होंगे। मैया आपके देखते हैं आपको? नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं पत्नी को देखते रहो, पत्नी को, अपनी वाली को देखो और किसी को। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको क्या करना है? देखते रहना। इनको यहां ताड़ना का अर्थ यहां मारना नहीं होगा। यदि आपने अर्थ मारना कर दिया तो फिर पत्नी को मारते रहो, नारी को मारते रहो, पशु को मारते रहो, अर्थ हो जाएगा गलत। तो तुलसीदास जी का तात्पर्य यहां है कि इन्हें देखना है, ये नीति की बात है। लेकिन अब कुछ लोग नहीं समझते, वो कहते हैं नहीं ताड़ना लिखा है मतलब मारना होगा। अरे ताड़ना मतलब यदि मारना है कहीं अर्थ, तो ताड़ना मतलब देखना भी है। और जिस भाषा में रामचरितमानस लिखी है उस भाषा पे जाना पड़ेगा आपको, और अवधि में देखना होता है। जैसे सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है, दोनों सन है। लेकिन अब यहां यह देखना पड़ेगा कि पुत्र के लिए बोला जा रहा सेंटेंस के सूर्य के लिए, तो वहां पे दोनों का अर्थ बदलेगा ना। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग अलग है, उच्चारण एक है। बस वही कहना है कि यहां भी उच्चारण एक है, ताड़ना, पर अर्थ उसके अब अर्थ दो हैं, तो समझ में नहीं आने से लोग अर्थ का क्या कर देते हैं? अनर्थ। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि बीड़ी पीना ये बात कहना गलत है, पर बीड़ी पीना ये बात कहना परिस्थिति के अनुसार, कई बार वो बात जहां छोड़ने के भाव से कही जाए वहां सही बैठती है। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्रों के गहरे अर्थ को समझना है तो लंबा सत्संग करोगे और गुरु चरणों में बैठोगे, तब शास्त्रों के मर्म को समझोगे। ऐसे नहीं समझ पाते, ऐसे शास्त्र हमारे समझ में नहीं आते। इसलिए कहता हूं सत्संग करिए। रास क्यों रचाए भगवान, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सत्संग करो समझ में आएगा। रास का अर्थ क्या है ऐसे समझ में नहीं आता। भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता। माता सती की समझ में तो आए नहीं राम। बताए ना हमने एक दिन कि राम जी सीता मां को खोज रहे थे और माता सती को डाउट हो गया कि भगवान नहीं हो सकते। तो जिन्हें भगवान की पत्नी माता सती शिव की पत्नी ना समझ पाई, उन्हें हम और आप कितना समझेंगे। मैया, हमारे श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, श्रीमती आपकी धर्म पत्नी श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आप कितने पुण्यात्मा हैं कि आपके द्वारा इस माघ के पावन माह में ये सुंदर सी कथा सुनने का इन सब भक्तों को मौका मिल रहा है। आपने बड़ा पुण्य किया है। समाज को कथा का दान करना, कथा सुनाना बड़ा पुण्य है। और ये आपके पुत्र श्री कार्तिकेय जायसवाल जी, पुत्री आंचल जायसवाल जी, पुत्री लक्ष्मी जायसवाल जी और रविशंकर जायसवाल जी, मिथिलेश जायसवाल जी, मान्यता जायसवाल जी, आप सब सुल्तानपुर हम आए थे एक बार, अयोध्या के पास है। सुल्तानपुर किसकी, लव की नगरी है कि कुश है? कुश, कुश, लव कुश जो भगवान राम के पुत्र हुए हैं, कुश की नगरी है सुल्तानपुर। अब ये सुल्तानपुर नाम तो सब देखो मुगलों ने रखे हैं, है ना। हमारे गांव, हमारे भारत में काहे का सुल्तानपुर, तो नाम तो हमारे यहां उसका अभी नया नाम क्या चल रहा है, कुशनगर, कुश भवनपुर, ठीक है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वह कुश जी की नगरी है, मतलब ये राम की नगरी है एक तरह से, राम के पुत्र। साथ ही हमारे श्री रामकृष्ण राज जी, इनकी मौसी सविता मरकाम जी और भाई दीप मरकाम जी कोरबा छत्तीसगढ़ से आप पधारे हैं और आप भी अपने पितरों के कल्याणार्थ भागवत की सुंदर सी कथा का आयोजन करा रहे हैं। सब पर कृपा हुई भागवत जी की, आपके एक प्रयास से सबको भागवत सुनने को मिल गई। आपके पूर्वज तो सब तृप्त होंगे, इन सबको सुनाने का भी पुण्य आपको मिलेगा। कल आपने सुना कि भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कहां प्रकट हुए? मथुरा में, देवकी मां के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, जेल के ताले पहरेदार सब बंधन से मुक्त हो गए। वसुदेव जी आजाद होके चल पड़े। देखो, भगवान को लिए तो हर बंधन से मुक्त हो गए। यही जीवन का सार है कि जो अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान को स्थापित करता है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की कथा बंधन से मुक्त करने वाली है। भगवान की कथा किससे मुक्त करती है? बंधन से। यदि बंधन से मुक्त होना है तो भगवान का आश्रय लीजिए। अब भगवान का उत्सव चालू हो गया। ब्रज में पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम्। पूतना नाम की एक राक्षसी है। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी, एक पूतना नाम की राक्षसी है। वो खून पीती है। क्यों मैया, आप लोग खून तो नहीं पीती हो? सास कह रही थी एक दिन आपकी कि बहू ने पूरा खून पी लिया। क्यों मैया, आपका खून बहू तो नहीं पी गई? पूतना बच्चों को मारती, खून पी जाती। राक्षसी तो राक्षसी आई श्री कृष्ण का खून पीने। भगवान बोले, आ तो हमारा खून पीने आई, हम तेरे प्राण पी जाएंगे। पूतना आई शकल बदल के, थी बड़ी दुष्ट राक्षसी और भगवान कृष्ण को मारने गई। स्तन में, अपने आंचल में, स्तनों में जहर लगा लिया कि बच्चे को पिलाऊंगी दूध तो दूध की जगह जहर पिएगा, मर जाएगा। बड़ी सुंदर बंठन करके पूतना चली। भगवान कृष्ण ने देखा कि पूतना आ रही है। देखते ही भगवान ने आंखें मूंद ली, हम नहीं देखेंगे तुझे। क्यों? तेरी शकल बहुत अच्छी है पर तेरा मन बहुत बुरा है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर हो पर मन गंदा हो, हम उसे नहीं देखते। भगवान किसे देखते हैं? सुंदर तन वाले को कि सुंदर मन वाले को? किसे देखते हैं? किसे देखते हैं? हाँ, भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता देखते हैं। इसलिए कहता हूं, तन को सजाने में ज्यादा परेशान ना हुआ करो। आजकल लोग बड़ी सर्जरियां करा करा के अपने को सुंदर बनाते रहते हैं। आप लोगों को लगता है ये हीरो हीरोइन बड़े सुंदर हैं। नहीं मैया, ये लोग आपके साथ छल करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने शरीर में प्लास्टिक सर्जरियां करवाते हैं, अपने ईश्वर की बनाई रचना के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं। हाँ या ना? महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, जिन इंजेक्शनों से शरीर का रंग बदल जाता है और फिर आपको लगता है वो कितना सुंदर है। माइकल जैक्सन था, वो अपने होंठों को लाल रखने के लिए होंठों पर इंजेक्शन लगवाता था। माइकल जैक्सन अपने साथ 10 डॉक्टरों की टीम रखता था। पानी पीता था तो डॉक्टर चेक करते थे, खाता था तो डॉक्टर चेक करते थे। उसने 4 आदमियों को पैसा देके रखा था कि मेरा हार्ट खराब हो, मेरा लीवर किडनी गुर्दा खराब हो, तुरंत आप अपना दे दोगे। लेकिन वह जिसकी इच्छा थी कि मैं कम से कम 100 साल तो जीऊंगा, बहुत पैसे वाला, लेकिन वो 50 साल भी ना जी पाया। क्यों भैया? माइकल जैक्सन 50 साल के पहले ही दम तोड़ दिया।
और हमारे गांव का मजदूर जो माटी खोदता है वो 80 साल का है, जो एक भी महंगी दवाइयों का प्रयोग नहीं करता। बोलो हाँ। इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें, जैसा हम योग करें, हम क्या करें रोज, आप लोग रोज आधा घंटा अपने को दिया करो। यदि आप रोज योग करेंगे तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे और जब मरेंगे तो गहरी गंभीर बीमारियों से नहीं मरेंगे। आपके शरीर में कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर में जकड़न अकड़न पैदा नहीं होगी। इसलिए आधा घंटा खुद को दो, सवेरे रोज योग किया करो आधा घंटा, हो सके तो 1 घंटा। अनुलोम विलोम थोड़ा कर लो, प्राणायाम भस्त्रिका कर लो, भस्त्रिका गहरी सांसें लेना छोड़ना, इससे पूरा जो फेफड़े हैं हमारे, सारी गंदगी साफ हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो रुलाया क्यों जाता है? क्यों रुलाया जाता है? क्योंकि रुलाने में उसकी सांसें लंबी चलने लगती हैं, और लंबी सांसें चलने से उसके पूरे बॉडी तक, पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। यदि बच्चा नहीं रोया तो समझ लेना कि वो बच्चा मेंटल रहेगा, पागल सा रहेगा, अपना काम। क्यों? क्योंकि जितनी देर वो नहीं रोया, इतनी देर में हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, और ना पहुंचने से इतनी देर में तो बहुत सारा सिस्टम बिगड़ गया, डैमेज हो गया ना। आप यदि 1 मिनट ऑक्सीजन ना लो, चलो कोई 1 मिनट रोक ले, 2 मिनट रोक ले, पर 3 मिनट के लिए नाक दबा दी जाए तो आप में बहुत लोग मर जाएंगे। किसी की क्षमता है कि 4 मिनट सांस रोक ले, लेकिन कम लोग हैं। लेकिन हम लोग, मैं भी 4 मिनट के अंदर मर जाऊंगा यदि सांस 4 मिनट के लिए रोक दी जाए, 3 मिनट में ही मर जाऊंगा। बोलो हाँ। ऐसे ही बच्चा जब नहीं रोता तो उसके ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है। तो उतनी देर में यदि 1 मिनट भी नहीं रोया तो 1 मिनट में ये समझिए कि उसका सिस्टम मरने लग जाता है, मस्तिष्क का, जिससे हम चलते हैं फिरते हैं। चलने का अलग सिस्टम बनाया है ना ईश्वर ने। यदि वो सब नसें ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा तो चोक हो गई, फिर बच्चा चल नहीं पाता, कोई बच्चा ये नहीं कर पा रहा, कोई बच्चा वो नहीं कर पा रहा। इसलिए तुरंत उसे रुलाया जाता है, रो रो रो, ताकि रोएगा तो वो लंबी सांसें लेगा और पूरा ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो रोना एक योग है, रोना एक प्रकार का, क्योंकि उस समय वो कोई दूसरा योग तो कर नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर से उल्टा पांव पकड़ लेता है और लटका देता उल्टा। बोलो हाँ। कैसे भी करके उसे रुलाया जाता, पीठ पे ऐसे मारा जाता है, ऐसे ऐसे ठोका जाता है। रोए, जैसे तैसे रोएगा मतलब स्वस्थ है, सब ठीक है। नहीं रोया खतरा है उसे। बोलो हाँ। समझो ना कितना बड़ा विज्ञान है। इसलिए आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए। जैसे आप सामान्य सांसें लेते हो, आप लोग बैठे हो ना यहाँ, आपकी सांस चल रही है धीरे धीरे, इतनी सांसों में आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके बुद्धिजीवी होने के लिए और एनर्जेटिक होने के लिए आपको सांसें ज्यादा चाहिए। इसके लिए योग किया करो, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। भैया सुन के सिर ना हिलाना, करना, ताकि स्वस्थ रहो, वरना डॉक्टरों के पास बैठी रहोगी रुपया लिए, भैया लगा दो एक। सबको करना चाहिए। तो आज से कितने लोग मेरी बात को मान के योग करेंगे, अपने पर ध्यान देंगे? करोगे? मैया आप नहीं करोगी? मैया विदेशों में ना मैया, हमारे भारत में मैयाएं बूढ़ी हो जाती हैं, विदेशों में 70-70 साल की मैयाएं मैया टाइप की लगती नहीं है। 70-70 साल में भी वो दौड़ रही हैं। क्यों? विदेशों में बहुत ध्यान रखा जाता है हेल्थ का। जैसे हमारे भारत में गली गली में क्या मिलता है? वो फुल्की, पानी पूरी और वो क्या मिलता है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये नहीं मिलता गली गली हमारे भारत में। विदेशों में गली गली क्या? विदेशों में गली गली वैसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जहां शॉप होती है ना, वहां सैलेड मिलता है, सलाद। समझो जरा, हम लोग पानी पूरी खाते हैं गली कूचे में, और विदेशों में क्या मिलता है? विदेशों में लोग सलाद खाते हैं। भाई साहब जरा देना। तो जैसे हम लोग पानी पूरी खाते हैं ना, वहां पानी पूरी नहीं खाते ज्यादा, चाउमीन पिज्जा नहीं, सलाद ज्यादा। वहां विदेशों में
आधा पेट चिकन मांस से, चूंकि वो मांसाहारी है ना सब लोग विदेशों में, आधा तो मांस से पेट भरते हैं लेकिन आधा सलाद ही खाते हैं। हाँ या ना? आप लोग नहीं जानते, मैं गया हूं, मैंने सब स्टडी की है, देखा है मैंने। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हरा भरा खाओ, सलाद कच्चा ज्यादा खाओ। और वहां के लोग, वहां की स्त्री, वहां के पुरुष आधा घंटा 1 घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करते हैं। 1-1 डेढ़ घंटे तो वहां के लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। सबसे बड़ा योग है स्विमिंग करना, तैरना पानी में, पानी की प्राप्ति हो गई शरीर को और तैरना। लेकिन हमारे यहाँ मैया 1-1 घंटा पंचायत करा लो, क्या हुआ इसका? अच्छा हाँ, अरे राम 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 राम, ऐसा हो गया? अच्छा, हमने तो हम कह ही रहे थे ऐसा होगा। हाँ, तुम्हें अब पता चला? हमें तो पहले से पता था। हाँ, ठीक, ये करवा लो खुरापात, बस योग नहीं करेगी मैया, प्रपंच करा लो और फिर बाद में कहेगी हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ। योग करोगी तो सर्वाइकल नहीं होगा, योग करोगी तो सांस की बीमारी नहीं होगी, तो सांस लेने में दिक्कत जा रही है, सांस की बीमारी हो गई है। योग करो मैया, करोगी? योग करना, खाना पीना अच्छा करो। जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रखता वो भी मूर्ख है। अपना भी तो ख्याल रखो। 50-60 साल में लोगों को अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है। खाए समोसा खा के सो गए तो अटैक आएगा? समोसा तुम खाते हो, समोसा कोई खाने की चीज है? कितनी गंदगी है। समोसा मैदा है और मैदा भी बासे, कितना पुराना तेल में, कैसे कैसे तेल में बना तुम खाते हो। भारत के लोग, हद होती है, तुम इतने भुक्कड़, तुम्हारा पेट ही तो नहीं भरता। जहां खड़े हो वहीं पगुराने लगे भैंसा टाइप के, वहीं खाने ऐसे जैसे तुम्हारी मां ने खिलाया ही ना हो कुछ। भूखे प्यासी पैदा हुए, पेट ही नहीं भर रहा भारत के आदमी का। यहां खड़ा तो खा रहा, वहां खड़ा तो खा रहा, वहां गया तो खा रहा, क्या खा रहा पता ही नहीं, बस खाए जा रहा। पेट है कि डस्टबिन है? कुछ भी खाए रहा। पहले चाय पिएगा फिर आइसक्रीम खा लेगा। पेट कंफ्यूज है कि मैं ठंडा करूं कि गर्म करूं। भाई पेट को भी हर चीज गर्म करनी पड़ती है, क्यों भैया? पेट का सिस्टम। अच्छा बताओ, आपका शरीर गर्म रहता है 12 महीने के ठंडा? उत्तर दो। सर्दियों में आपका शरीर गर्म रहता, शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा होता है और गर्मियों में टेम्परेचर कम होता है। लेकिन हर टेम्परेचर में आपके शरीर में गर्मी होती है। बोलो हाँ। आपके पेट में कभी भी हाथ रखना, आपका पेट हमेशा गर्म मिलेगा आपको। बोलो हाँ। 12 महीने। बोलो हाँ। सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है और गर्मियों में पर गर्म, क्योंकि शरीर का अपना टेम्परेचर है। यदि शरीर का टेम्परेचर बिगड़ा तो ही बीमारी होती है, बुखार और ये और वो। इसलिए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। गर्म तुमने चाय पी ली, अब जैसे लोग ना भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, पक्का तुम्हें साइलेंट अटैक आएगा, कंफर्म है। भोजन करते ही हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। समझो ना, शरीर में कौन सी आगे विज्ञान समझो, हर चीज का साइंस समझो। थोड़ा सा अवकाश पढ़ लिए होते, मेडिकल साइंस को पढ़ लिए होते, आयुर्वेद को पढ़ लिए होते, तो मुझे ये बातें समझानी ना पड़ती आप लोगों को। हमारे पेट में जैसे ही आप भोजन डालते हो तो जठराग्नि क्या होती है? तीव्र हो जाती है। मतलब शरीर की अग्नि भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर दिया। अब आपका शरीर भोजन पचा रहा, खाया ना, तो शरीर गर्म हो गया और जैसे ही गर्म हुआ तो अब आपने ऊपर से आइसक्रीम खा ली, तो आइसक्रीम क्या करेगी? पेट को जाके आग को बुझा देगी। वो बुझाएगी तो फिर भोजन जो पच रहा था वो पचने का क्रम खत्म हो गया। इससे क्या होगा कि फिर भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा। यदि भोजन आपका नहीं पचता तो पेट में भोजन क्या होता है? सड़ने लग जाता है। या तो पचेगा या तो सड़ेगा। और भोजन सड़ा तो वो लाख बीमारी पैदा कर देता है। फिर वही आप लोग गैस की बीमारी, एसिडिटी, ये और वो फलाना। इसलिए कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषम वारी, शास्त्र मना करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी जहर होता है। हाँ, भोजन के बीच बीच में
बीच बीच में एक एक घूंट पानी पी सकते हैं आप। जैसे आपने 4 रोटी के कौर खा लिए, थोड़ा चबा लिया, थोड़ा एक घूंट पानी पी लिया, फिर रोटी खा ली, फिर पानी एक घूंट, ऐसे ऐसे। लेकिन आपने गड़गड़ 1 गिलास पानी पी लिया भोजन के बाद, वो रॉन्ग है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बोलो हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, यदि आप ठीक से चलोगी, जवानी में अपना ख्याल रखोगी, तो बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द नहीं करेंगे। नहीं तो देखो आज महिलाओं को घुटनों की कितनी समस्याएं हैं, पुरुष लोगों को कितनी समस्याएं हैं, ये दर्द वो दर्द। जवानी में आदमी को लगता है ठीक चल रहा, जवानी में खान पान बिगड़ने से उसका भुगतान बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहिएगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आयुर्वेद का। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, रात को क्या खाएं रात को क्या ना खाएं, रात को कुछ भी ना खाएं। लेकिन आप तो 12 बजे सब खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, छानी में चढ़ चढ़ के खा रहे हैं। शादी ब्याह में पार्टियों में जाते हो आप, बोलो हाँ, और तंदूरी रोटी एक और दिया, और रसगुल्ला 3-4। आपके पिताजी वहां बारात में क्यों वो रसगुल्ला काहे का बनता है? अरे खोवा, मावा क्या बोलते हैं? खोया। चलो खोवा समझते हैं, दूध को औंटने से क्या बनता है? खोवा ही बोलते हैं। तो आप लोग बारातों में ऐसे रसगुल्ले खाते हो जैसे आपके पिताजी खोवा यहां रखे गए हो, है ना? खोवा वो खोवे का नहीं होता। कहां बाजार में खोवा मिलेगा इतना? सम जहर है ये, जहर। इतना ग्रेवी वाला सब्जी, इतना तेलीय सब्जी, सब जहर खा रहे हो। समय के पहले मरने की तैयारी। आप लोग सेल्फास खाओ या बारात का भोजन खाओ। सेल्फास में एक बार में मर जाओगे, इसमें थोड़ा घुट घुट के मरोगे, थोड़ा स्टाइलिश मरोगे, थोड़ा वीआईपी मृत्यु होगी ना और मरोगे दोनों। वो सेल्फास में थोड़ा क्या ना गांव टाइप का मरना हो गया, और ये थोड़ा शहर टाइप का मरना है मरना दोनों में, दोनों पॉइजन है। बोलो हाँ, है क्या सही बोल रहे हैं? तो कौन सा मरना पसंद करोगे, गांव वाला शहर वाला? दोनों नहीं मरना। बिंदास अपना भजन करो, सात्विक, जितना सात्विक उतने फिट। तो भगवान पूतना मौसी को मारने के लिए जहर पिलाने लाई, भगवान को उठाई। अच्छा, भगवान ने देखा नहीं पूतना को, क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर, मन सुंदर नहीं। और भगवान किसे देखते हैं? जिसका हाँ, इसलिए कहता हूं, श्रृंगार करना है तो तन को नहीं, सजाना है तो तन को नहीं। भगवान ने जैसी रूपरेखा बनाई है, दूसरों को मैंने यही कहा कि आप हीरो हीरोइन को ना देखा करो, क्योंकि उनका जो शरीर है वो कृत्रिम शरीर है, रियल शरीर नहीं है, वो बनाया गया शरीर है। हमारे को ईश्वर ने जैसा दिया है हम खुश रहें, छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि मौत सबकी होनी। तुम कितना भी पैसे वाले हो, कितना भी कर लो, 100 साल से ज्यादा कोई ना जिएगा। क्यों मेरी मां? इसलिए पूतना मौसी की तरह तन को नहीं सजाना, मन को सजाना है। पूतना मौसी ने उठाया, दूध पिलाया, दूध में जहर था, जहर पिया, दूध पिया। भगवान ने कहा कि थोड़े प्राण भी पी लेते हैं, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से नीचे गिर। जब पूतना गिरी, गोविंदाय नमो नमः, मर गई। वो जब मरी, नंद बाबा कंस का घर चुका के लौटे तो देखा बड़ा शरीर था। पूतना के शरीर को काट काट के चिता बनाई, ढेर सारी आग लगाई, तो शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों? पूतना पापनी तो। अच्छा बता, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा है? जोर से, क्या है? पापी है। कितनी देखो, भगवान को मारने आई, लेकिन पापी पूतना को, पापनी इस पूतना को भगवान ने, चूंकि भगवान के करीब आई, भगवान का स्पर्श किया, तो जैसे लोहा पारस का स्पर्श कर ले तो लोहा सदा के लिए सोना हो जाता है, ऐसे पापी से पापी भी यदि भगवान के सन्मुख आ जाए तो वह परम पुण्यात्मा हो जाता है। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जिस समय भगवान के सामने आकर पूतना आई, चलो भले मारने के बहाने आई, पर आई तो भगवान के सामने। तो भगवान का स्वभाव है तारना, तो भगवान तो अपना काम करेंगे। आग में हाथ जान के डाल दो या धोखे से, आग का काम है जलाना।
जहर जान के खाओ या धोखे से, जहर का काम है मारना। ऐसे ही जहर का काम मारना है, जान के खाओ या धोखे से वो मार देगा। ऐसे भगवान का नाम जान के जपो या धोखे से, भगवान का नाम तार देगा। ये तारने वाला है, वो मारने वाला। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपा करो। क्या करोगे? भगवान का नाम जपोगे, काम करते रहो नाम, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए और नाम जपिए। भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम भगवान की ओर चलते ही नहीं। पूतना जैसी पापनी को उतार दिया मेरी माँ, तो आप जैसे पुण्यात्माओं को भगवान कौन सी गति देंगे, ये सोचो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब भगवान पूतना को उद्धार करके थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले, शकटासुर आया, शकटासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मारा। फिर गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के संस्कार कितने? देखो हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा तेरे लाला को संस्कार कर दूं, नामकरण। हाँ बाबा कर दो। लाया को हमारी गोद में दे दे। गाय के गोबर से चौक लिपाई की, चौक पूरा, कलश जलाए, गौशाला में विधिवत पूजा की और बड़े भाव से गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, ये जो आपके पुत्र हैं इनका नाम होगा, आपकी गोद में जो रोहिणी के पुत्र हैं इनका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, और इनका नाम होगा कृष्ण। कर्षति कृष्ण। अब कृष्ण और बलराम नामकरण संस्कार हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, और जब बड़े हुए तो भगवान की बाल लीला स्टार्ट हो गई। पांव में पायल बांध देती मैया, कन्हैया जब चलते तो छम 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 पायल बजती। बाजू बंद बांध देती मैया। और एक दिन क्या हुआ, शंकर जी आ गए। मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शकल तो बड़ी डरावनी है, इतने गले में सांप काहे लटका रखे। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये शंकर जी के गले में कौन है? सर्पों की माला। ये शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? दादाजी बताएंगे। पीछे वाले नाराज हैं क्या? बताओ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं बताओगे, गुस्सा हो। दादाजी जा रहे हो? नहीं? अच्छा। वो मोबाइल वाले भैया क्या गूगल में सर्च करने लग गए कि शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? ना बताएगा गूगल। बताओ शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? पूजा करते हो आप लोग शंकर जी की, वो पूजा करते हो, पर क्यों शंकर जी सांप पहनते हैं? पता ही नहीं क्यों पहनते हैं? हैं? विष है? वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है, सुनो। अच्छा बता रहे हो आप सब लोग, सुनो। शंकर जी सांप इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप जो है मृत्यु का प्रतीक है। सांप मतलब मौत है एक प्रकार की। सांप दिख जाए मतलब काल।
सांप मतलब अरे काल है, डस लेगा तो मर जाएंगे, चलती फिरती मृत्यु है, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल, और काल को शंकर जी ने गले में टांग रखा है। शंकर जी बोलते हैं कि सारी दुनिया मौत से डरती है, लेकिन देख लो दुनिया वालों कि ये काल मेरे गले में लटका है। क्यों? क्योंकि मैं सदा अपने हृदय में राम को बसाता हूं, और जो भगवान को भजन, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं, तो काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए शिव जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल। जिसके हृदय में भगवान हो उसका मौत भी कुछ, इसलिए मौत गले में पड़ी है शंकर जी के। ये सांप मतलब मौत है, ये मृत्यु गले में लटक रही है। शंकर जी के हृदय में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बैठे हों उनका काल क्या बिगाड़ेगा? इसलिए महाकाल है। इसलिए मेरी मां, जिसके हृदय में भगवान है उसे मौत तो गले में पड़ी रहती। क्या है? मौत से वो डरते थोड़ी हैं। मौत से वो डरे जो ईश्वर से दूर हैं, जो भगवान के करीब हैं, चित्त लगा है भगवान में, उन्हें मौत से भयभीत होने की क्या जरूरत। कबीरदास जी से कहा, पूछा किसी ने, आपको डर लगता है मरने से? कबीरदास जी ने कहा ना, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, इसलिए हमें डर नहीं लगता। तो शिव जी मौत को लटकाए घूमते हैं, बोलो हाँ। तो शंकर जी आए, भगवान यशोदा मैया, मैया मैया अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शक्ल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया, शंकर जी बोली, मैया बड़ी दूर से आई हूं, दर्शन कराए दे। मैया बोली, एक शर्त पे दर्शन कराऊंगी। कौन सी शर्त? तो बोले, अपना ये सांप आप उतार के बाबा बाहर। शंकर जी बोले, मैया ये सांप भी दर्शन करना चाहे? मैया बोली, बाबा बैठो रे, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया मैया ने। अब भगवान शंकर ने प्रभु से कहा, प्रभु दर्शन दो। तो कन्हैया रोने लग गए, और जब रोए तो मैया घबराई, लाला कहा है गो? सखियों ने कहा, शंकर जी बोले, मैया तेरे छोरा को भूत लग गए। डर गई मैया, कहा है गो? ला हमारे पास, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली, बाबा तो को भूत उतारना आवे? शंकर जी बोले, मैया हम तो सबन के भूत हम ही तो उतारे। ला तो मैया लेके गई। कहा, बाबा ये लाला के देखो काहे गयो। शंकर जी की गोद में मैया ने लाला को जैसे ही दिया, भगवान खिलखिला के हंसने लग गए। शंकर जी ने कहा, हे प्रभु मैं आपको क्या दूं? तो कृष्ण भगवान ने कहा श्याम सुंदर ने कि देखो, आपने जब मैं राम बन के आया त्रेता में, तो आप हनुमान बन के मुझे मिल गए। अब मैं कृष्ण बनकर आया हूं, बताओ आप क्या बन के मिलोगे? तो भगवान कृष्ण बोले, देखो त्रेता में हमने बहुत लड़ाई की राम बनकर, अब द्वापर में थोड़ा हम प्रेम की बांसुरी बजाना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले, ठहरो। शंकर जी ने अपने को बांसुरी के रूप में ढाल लिया, और शंकर जी का अवतार हो गया, नया अवतार बंसी के रूप में प्रकट हो गए भगवान। वंशस्तु भगवान रुद्र। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी होती है ना, ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव है। शंकर जी ही बांसुरी बन गए, इसलिए कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बांसुरी पसंद है, क्योंकि शंकर जी पसंद है। शंकर जी त्रेता में हनुमान बन गए और द्वापर में बांसुरी बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण को, भगवान को शिव से अलग नहीं कहा और समझा जा सकता। ये बांसुरी की बड़ी महिमा है ना। हाँ, वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना।
तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, आशिक होकर के मुरली को मैं इतना तड़पाती। ये बांसुरी बांस की है, वही कहा जा रहा है। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, आशिक होकर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। इसलिए कहता हूँ जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो भगवान गोरे हैं कि सांवले हैं? जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही, श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसकी छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हाँ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सुभान तेरी मोहन, सुभान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बंसी बोलो ना बंसी बोलो
सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांसुरी हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है, सबको वश में करने वाली, शाम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।